जय श्री राधे। आप सभी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। देखिए, आज मैं आपको सूरदास बाबा के मंदिर के दर्शन कराती हूँ, जहाँ पर गुरु पूजा हो रही है। आइए चलते हैं। देखिए, यह है मुख्य द्वार, जहाँ पर गुरु जी के मंदिर में अंदर जा रहे हैं, भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर साज सज्जा हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है, तो भक्तजन इतने आ नहीं पाए हैं और कुछ धीरे धीरे आ रहे हैं। बारिश आज 5 मिनट भी बंद नहीं हुई। देखिए, अब भक्तजन अंदर जा रहे हैं। मैं भी अंदर चलती हूँ, आपको गुरु जी के दर्शन कराऊंगी। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में गुरु पूर्णिमा से 8 दिन पहले भागवत बिठाई जाती है। फिर वहाँ पर भागवत होने के 7 दिन बाद अखंड बैठती है। अखंड बैठने के बाद यहाँ इस मंदिर में गुरु पूजन किया जाता है। फिर विशाल भंडारा होता है। आज गुरु पूजन हो चुका है। बारिश के कारण मैं लेट आ पाई हूँ यहाँ पर मंदिर में। अब लोग गुरु जी के पास प्रसाद वगैरह चढ़ाने और माथा टेकने जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। यह है समाधि स्थल, गुरु जी का समाधि स्थल। यह है बहुत पुराने गुरु जी हैं। यहाँ ये बहुत प्राचीन मंदिर है राधा वल्लभ जी का, और राधा वल्लभ जी की सेवा यहाँ के सूरदास बाबा नाम के पुजारी थे, वह करते थे। यह उनकी समाधि है। यह बहुत दैविक गुरु थे, जिनमें बहुत शक्तियाँ थी, और इनकी जो शरण में रहता था उनका उद्धार हो जाता था। आइए चलते हैं। यहाँ पर भक्तजनों की भीड़ लगी है। धीरे धीरे करके लाइन लगाकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, भीड़ होने के कारण मैं आपको गुरु जी के दर्शन नहीं करवा पा रही हूँ। अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, भक्तजनों की भीड़ है, लंबी कतार हो रही है। यहाँ पर प्रसादी आदि चढ़ाया जा रहा है। यहाँ मंदिर के ट्रस्टी सेवादार सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर चढ़ावा भी बहुत चढ़ता है। भक्तजन यहाँ पर गौशाला, वृद्धाश्रम, कई चीज़ें हैं जो बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो वृद्धाश्रम में आकर रहते हैं। गौ रक्षा के लिए यहाँ पर अभियान भी चलाया जाता है। देखिए, अब मैं आपको सूरदास बाबा के दर्शन कराती हूँ। यह है सूरदास बाबा की समाधि। आइए गुरु जी के दर्शन करते हैं। यह है गुरु जी महाराज, जो ये राधा वल्लभ जी की पहले सेवा करते थे। इन पर राधा वल्लभ जी की असीम कृपा थी। ये जिसके ऊपर भी हाथ धर देते थे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। अब भी जो इनके शरण में रहता है गुरु जी महाराज के, उनके पर सदा ही कृपा बनी रहती है। वो किसी भी कष्टों से नहीं गिरते। यहाँ पर बड़ी सी दुविधा भी आकर कट जाती है। ये है यहाँ के सूरदास बाबा के पुजारी, जो अब इस दुनिया पर नहीं रहे हैं। गाँव के लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे, और आज भी जो नई पीढ़ियाँ हैं वो इनको अपना गुरु मानती हैं। आज के दिन बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर भक्तजन आते हैं, प्रसादी पाते हैं। आइए आपको मैं परिक्रमा मार्ग पर लेकर चलती हूँ। ये मंदिर में परिक्रमा लगाते हुए हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। आइए, ये है ठाकुर जी भगवान कृष्ण का छोटा सा मंदिर। यहाँ पर भक्तजन प्रसाद चढ़ा के जा रहे हैं, उनके चरणों में पुष्प आदि चढ़ा रहे हैं। ये है ठाकुर जी। ये है परिक्रमा मार्ग।
यहाँ पर बहुत से भक्तजन बैठे हुए हैं। बारिश, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। आइए अब चलते हैं, आपको बंगाली बाबा जी के दर्शन करवाएंगे। लोगों की भी आस्था कैसी कैसी होती है। कोई एक फूल चढ़ा देता है तो सब वहीं पर ही फूल चढ़ाने लग जाते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, अब हम परिक्रमा लगाते हुए बंगाली बाबा जी की समाधि पर चलते हैं। ये गुरु जी ने, यहाँ पर कुंड है। यहाँ पर किसी समय में प्रदर्शन होता था, बच्चे वगैरह यहाँ पर प्रतिभा करते थे। और ये कुंड है। यहाँ पर यहाँ का जल ले जाने के बाद कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। लोग आदि आकर स्नान भी करते हैं यहाँ पर। यह है बंगाली बाबा की समाधि। आइए आपको बंगाली बाबा के दर्शन करवाते हैं। यह है बंगाली बाबा। सूरदास बाबा के बाद इन्होंने मंदिर की सेवा की। यह है कुंड। इसको लोग कोई कृष्ण कुंड कहता है, कोई राधा कुंड कहता है। और इस लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, अपनी बीमारियाँ दूर करते हैं। जैसे एलर्जी वगैरह कई बीमारियाँ यहाँ पर ठीक हो जाती हैं इसका जल लगाने से। आइए यहाँ पर देखिए, गुरु पूजन पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं बाहर की साइड। अब हम बाहर आ चुके हैं। ये देखिए मंदिर का पार्क है। यहाँ पर फूल वगैरह, फल वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं गार्डन में। यहाँ पर 2-3 दिन से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, झड़ सा लगा हुआ है। इसलिए मंदिर पर जो चीज़ कई साज सज्जा नहीं हो पाई बारिश के कारण। जब बारिश नहीं होती, यहाँ पर इतनी तगड़ी भीड़ होती है कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे लोग आएंगे, बारिश जैसे जैसे बंद होगी। मैं भी बारिश होने के बाद ही आई हूँ। आइए अब हम आपको ले चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और गौशाला है, और यहाँ पर वृद्धाश्रम भी है। ये वृद्धों के लिए यहाँ पर कमरे बने हुए हैं जिसमें वृद्ध आकर रहते हैं। यह है पंचमुखी बाबा का हनुमान मंदिर। आइए आपको हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। यहाँ पर माता जानकी और राम जी भी विराजमान है, और भोले बाबा भी। ये मंदिर अभी बना है। इस मंदिर को बने हुए 7-8 साल हो गए हैं। देखिए, ये है हनुमान जी, पंचमुखी बाबा। ये जो हनुमान जी की मंदिर है, यह स्वर्ण मूर्ति है, और ये नीचे छोटे से विराजमान हनुमान जी हैं। ये है माता जानकी और राम जी, इनके साथ ठाकुर जी विराज है, लड्डू गोपाल जी। देखिए, इनके दर्शन करिए। ये है, देखो कितनी प्यारी झांकी है माता जानकी और रघुवर जी की। यह है भोले बाबा का मंदिर। इसमें भक्तजन पूजा कर रहे हैं, प्रसाद आदि चढ़ा रहे हैं। आइए चलते हैं बाहर पर।
यहाँ भक्तजन बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी एक संत जी की मृत्यु हो गई है, उनका तस्वीर लगी हुई है, वो मैंने आपको दर्शन नहीं करवाए, जो भीड़ ज़्यादा थी इसलिए। आइए चलते हैं अब बाहर की साइड। यहाँ पर मंदिर पर लोग रोज़ मंदिर मंगलवार और शनिवार के दिन आते हैं। दूर से आने वाले भक्तजन और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर डेली परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर सूरदास बाबा की इतनी कृपा है, कोई भी कष्ट में नहीं रहता है जो यहाँ पर नियम से पूजा विधि विधान करता है। अब चलते हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। यहाँ ये है परिक्रमा मार्ग, राधा वल्लभ जी के यहाँ पर परिक्रमा लगाते हुए मैं आपको राधा वल्लभ जी के दर्शन करवाऊंगी। आइए चलते हैं। ये है यहाँ पर भक्तजनों ने कईयों ने पुराने टाइम में मंदिर को खेत वगैरह दे रखे हैं, उसमें कई फूल पत्तियाँ वगैरह फल वगैरह आदि लगते हैं, खेती वेती होती है, सब्जियाँ वब्जियाँ लगती हैं। यहाँ पर भी वृद्धों के लिए कमरे बनाए गए हैं, उनके लिए बहुत सुख सुविधा दी गई है। जो अपने परिवारों से दुखी होकर आते हैं वृद्ध, वो यहाँ पर रहते हैं। आइए अब हम ले चलते हैं आपको राधा वल्लभ जी के मंदिर। यहाँ पर भी भक्तजन बहुत आ रखे हैं। आइए अब चलते हैं। ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है अंदर से। यहाँ पर लोग चंदन वगैरह लगा रहे हैं अपने माथे पर। आइए अब ठाकुर जी के मंदिर में चलते हैं। ठाकुर जी के पट बंद हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं। अब ठाकुर जी शयन पर है, क्योंकि मैं लेट आई, इसलिए ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए। ये है यहाँ पर लोग भक्तजन प्रसादी पा रहे हैं, भोजन बन रहा है। ये देखिए कितनी भारी मात्रा में भक्तजन आ रखे हैं। आइए आपको अब मैं सूरदास बाबा जी का कक्ष में ले चलती हूँ, जहाँ पर पहले सूरदास बाबा रहा करते थे। आज गुरुजी महाराज को बाहर प्रस्थान कर रखा है। यह है गुरुजी महाराज सूरदास बाबा और यह है उनका सिंहासन। ये उनके चरण हैं, भक्तजन उनके चरणों में माथा टेक कर जा रहे हैं। ये हितहरिवंश महाराज जी का चित्र है। देखिए भक्तजन कितनी बात में यहाँ पर देखिए कितनी भारी मात्रा में भंडारा चल रहा है। लोगों को जगह भी नहीं मिल रही है बैठने के लिए। लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। बारिश के कारण भक्तजन आज इतनी भीड़ हो नहीं पाई है। लोग बारिश होने के बाद धीरे धीरे आते रहे हैं, दर्शन करके जाते रहे हैं। देखिए यहाँ पर पार्किंग मोटरसाइकिल वगैरह के लिए भी सुविधा है। यहाँ पर बाज़ार भी लग रहा है। आज बाज़ार कम लगा है क्योंकि बारिश हो रही है, नहीं तो बहुत तगड़ा बाज़ार लगता है। यहाँ पर झूले वगैरह भी लगते हैं। यहाँ पर मंदिर वालों ने गौशाला भी बना रखी है, जिसपे गाँव जो रोड पे डोलती है गाय, उनकी सेवा ये मंदिर वाले करते हैं, जिनके चोट वगैरह लग जाती है।